नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा सहयोगी तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं डल नया तहसील खुंडिया के अंतर्गत आने वाला ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जो कि काफी दिक्कतों से आजकल जो है इसका जो कई परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से आज तक इसके ऊपर कोई गौर नहीं की गई, जो कि बहुत ही दुखदायी है। हालांकि हमने अभी जो एसडीएम महोदय हैं ज्वाला जी, उनसे भी हमने फोन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद अभी मीटिंग में बिजी हैं, नहीं उन्होंने फोन उठाया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बात उन तक भी पहुंचाई जाए। बाकी हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस स्कूल में ये जो ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से ढलावदार ग्राउंड है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अनफिट है। बच्चे यहाँ पर खेल भी नहीं सकते। इसके साथ ग्राउंड की बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो स्कूल है उसमें मिडिल क्लास में टॉयलेट नहीं है, जो कि बच्चों के लिए स्कूल में टॉयलेट ना होना एक बहुत ही कह सकते हैं शर्मनाक बात है। और इसके लिए किस तरीके से बच्चे और बच्चियां इकट्ठे साथ यहाँ पढ़ते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इसको संभाल पा रहे होंगे, हम ये सारी जानकारी हालांकि स्कूल स्टाफ से भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बीच में जो स्थानीय वासी हैं, जिन्होंने की इस समस्या को रखने की कोशिश की है, उनसे भी हम जानेंगे। हालांकि फिलहाल बताया जा रहा है कि इस स्कूल का जो भवन है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत में है और बरसात के दिनों में बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। प्रशासन को, सरकार को बताए जाने के बावजूद भी आज तक किसी तरीके का कोई कार्रवाई न होना लोगों के गले नहीं उतर रहा है और लोग अपने बच्चों को यहाँ पर अनसेफ स्कूल में भेज करके कहीं ना कहीं परेशान हैं। परेशान अभिभावक ही नहीं बल्कि यहाँ का स्टाफ, टीचर्स भी हैं, जो कि किस तरीके से कैसे भी करके जो है इस स्कूल के मौसम के साथ, मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं। काफी दहशत के माहौल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बीच में है कुलदीप जी। अभी आपने जो ये समस्या बताई है बहुत ही गंभीर समस्या है, किस तरीके से देखते हैं आप? सर, इधर तो पहली समस्या है कि देखो इतने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल का ग्राउंड जो आप देख रहे हैं नहीं है, इसका लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल के बच्चे खेल नहीं सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर मैंने टीचरों से बात की हुई है तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो टॉयलेट है वो नहीं है, तो जो बच्चों के लिए आना जाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि जैसा भी हो सकता है स्कूल का जो ग्राउंड है और जो टॉयलेट है उसमें थोड़ा जो भी हो सकता है उसको किया जाए। तो आपको सरकार से या कि आपस में मिलकर के आप करना चाहते हैं? नहीं, आपस में मिलकर तो नहीं होगा, तो सरकार का काम है, सरकार ही इसको करेगी, क्योंकि बड़ा है, काफी बड़ा काम है ये। हम लोग तो ये चाहते हैं कि चलो हम लोग भी कुछ सहयोग करेंगे, सरकार भी बीच में आए, हम लोग को कुछ गाइडेंस लाइन, कुछ गाइडलाइंस कुछ भी है वो दे, तो इसके लिए थोड़ा स्कूल का सुधार हो सकते हैं। हमारे बीच में यशपाल जी खड़े हैं, जानना चाहेंगे यशपाल जी किस तरीके से आप इस समस्या को देखते हैं? हेलो एवरीवन, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। और ये जो समस्या आप सबके समक्ष आ रही है, ये समस्या हकीकत में ये है। ऑन ग्राउंड भी अगर इस समस्या को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी बच्चों को खेलने के लिए जो ग्राउंड की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। और जो ये जो जहाँ पर खेलने वाले जगह है ये काफ़ी अप डाउन है और इसके बीच में मिट्टी डलने की, मतलब अगर डल जाती है तो बहुत बढ़िया। हमारे स्थानीय निवासी और जो यहाँ के विधायक हैं श्रीमान संजय रतन जी, वो इन चीज़ों को बिल्कुल गहराई में लेते हैं और जब जैसे ही उनके समक्ष ये प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उनके समक्ष ये प्रॉब्लम ना हो, जैसे उनके समक्ष ये प्रॉब्लम आएगी तो हमें आशा है कि बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम होगा। क्योंकि जब जब हमने उनके समक्ष कोई भी प्रॉब्लम रखी है तो उन्होंने हमारी समस्या को तुरंत हल किया है और जैसे ये समस्या उनके समक्ष जाएगी तो हो सकता है ये समस्या अगले 6-7 महीने के बीच में ही सॉल्व हो जाएगी। ये ऐसा मेरा मानना है। अभी तक क्योंकि मुझे भी पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर काफ़ी ऐसे डेली आता जाता जरूर हूँ, लेकिन स्कूल में आने का मुझे भी आज ही मौका मिला। तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा प्रशासन है, श्रीमान संजय रतन विधायक जी जो यहाँ के हैं, उनके समक्ष ही जाएगी बात तो पक्का होगी, क्योंकि उन्होंने करनी है। वो जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर जितने भी काम हैं चल रहे हैं, काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और ये समक्ष जैसे बात पहुँचेगी तो हो सकता है इसका भी
निवारण जो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू भी बात उनके पास पहुंच जाएगी और मेरे उनसे ये अनुरोध है कि इस समस्या के बारे में भी जल्दी से जल्दी हमें मतलब कोऑपरेट करें और इस समस्या को खत्म करें। बड़ी बात जो है यशपाल जी ने कही है और बहुत भरोसा जो है माननीय विधायक संजय रतन जी के ऊपर उन्होंने दिखाया है। लेकिन उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि इसी तरीके से विधायक महोदय आकर के अपना यहाँ पर देखें और इस स्कूल की में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो उनके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें ताकि ये जो है समस्याएं दूर हो सकें। हालांकि हम जानना चाहते हैं कि इसका हल और कैसे हो सकता है, यदि सरकार फिलहाल अगर नहीं कर पाती है तो क्या हल हो सकता है। कुलदीप जी थोड़ा जानकारी देंगे इसमें? हाल तो इसका यही होएगा कि थोड़ा हम लोग भी थोड़ा कुछ कोऑपरेट करें आपसे। मैं तो स्कूल की तरफ से प्रशासन जो अभी है उसमें थोड़ा मिट्टी डालें तो थोड़ा सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लोग बाग तैयार हैं ऐसा सहायता चलो करने? ये तो अभी सहायता तो हम लोग मांगने की तरह मांगने से होएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग भी। तो बड़ी बात कुलदीप जी ने कही है कि यदि आपस में भी सहयोग किया जाए तो भी इस समस्या से निपटा जा सकता है। हालांकि बहुत बड़ा कोई खर्च भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यदि जो टॉयलेट वगैरह इस विद्यालय में नहीं है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि 8वीं तक के बच्चे जो पढ़ते हैं यंग बच्चे होते हैं और एक ही टॉयलेट का यूज करना कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और टॉयलेट का ना होना बहुत ही शर्मनाक है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें टॉयलेट की जो व्यवस्था की जाए, साथ में जो इसकी बिल्डिंग का जो भवन का जो दिक्कत है, जर्जर हालत में ये भवन है जहां बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, इनका भी इस समस्या से भी जो है निजात दिलाई जाए ताकि इस स्कूल में जो पढ़ाई है बच्चे खुशी खुशी कर सकें, साथ में उनके अभिभावक भी यहाँ पर खुशहाल होकर के अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज सकें। हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे जो पक्ष है विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के मुख्य अध्यापक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके पास PWD के टिप्पर है, JCB है, सब है, रोडों से सब मिट्टी इधर उधर डाल रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जो आप इधर उधर मिट्टी डाल रहे हैं PWD के, इधर ही भेज देंगे टिप्पर तो सबसे काम फ्री में हो जाएगा। बड़ा एक अच्छा सुझाव जो है कुलदीप जी ने दिया है और PWD के जो FGO हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो देखें कि यदि एक्स्ट्रा जो मिट्टी इधर उधर डाली जा रही है उसको यदि स्कूल में भर दिया जाए तो काफी कुछ समस्या स्कूल की हल हो सकती है और ये ग्राउंड जो है बिल्कुल एकदम समतल होकर के बच्चों के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो फ्री में बन सकता है। हाँ, फ्री में बन सकता है। तो ये हमारी खासकर SDO, मैं उनसे कोशिश करूंगा बात करने की, SDO PWD जो है इसके ऊपर गौर करें और ये इस मामले में देखें कि वो किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी मिट्टी अगर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिट्टी है इसको अगर ये डाल दिया जाए तो ये कोई समस्या बड़ी नहीं है, ग्राउंड एकदम प्लेन हो जाएगा और कहीं ना कहीं शौचालय जो है वो भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि स्कूल का जो भवन है बहुत ही जर्जर हालत में है, इसके ऊपर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है क्योंकि नीचे बच्चे बैठे हैं और ऊपर छत सेफ नहीं है, तो भी दिक्कत पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है और टीचर्स को भी है। हालांकि हमने मुख्य अध्यापिका महोदय से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी बताते हुए कहा है कि उन्होंने जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष पहुंचाई हैं और वो कहते हैं कि वे उन्हें उम्मीद है कि अतिशीघ्र उनकी समस्याओं का हल निकलेगा। पर जैसे ही ये चीज इनकी दिक्कतें दूर होंगी तो वो इस मामले में वो अपने आप को सामने न ला करके, वो अपने कैमरे पे ना आकर के अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इस तरीके से जो बच्चों का स्कूल है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बच्चों की बताई जा रही है, लगभग 70-75 बच्चों के करीब यहाँ पर बच्चे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो समस्या है, एक ग्राउंड की समस्या है और दूसरा, हालांकि हमारी नरेश चौधरी जो PWD के JE हैं उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी हामी भरी है कि जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, मिट्टी होगी, हम यहाँ पर डालेंगे और इसको समतल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी समस्या है वो, हालांकि स्थानीय वासी भी यहाँ पे मिलकर कुछ कह रहे हैं तो ये समस्याएं निबट सकती हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक बिल्डिंग की जो छत है इसको रिपेयरिंग किया जाना है, दूसरा एक टॉयलेट बनाया जाना है और तीसरा जो है यहाँ पर जो है इसको समतल करना है। तो इन सारी बातों को यदि मिल बांट करके और सरकार अगर सहयोग करे, सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर एक्शन ले तो वो बड़ी समस्या नहीं है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए तरसेम के साथ मझीण से।